हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो सेशन में सीखेंगे हम लोग 4.4 एंड 4.5 का थ्योरीज, जो कि इंग्लिश मीडियम का ये क्लास है 12th क्लास का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 4.4 एंड 4.5 का थ्योरी क्या है और इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तो 4.4 एंड 4.5 में दो आपके टर्म है, एक 2x2 ऑर्डर और एक आपका 3x3 ऑर्डर। तो 2x2 ऑर्डर का हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज। तो 2x2 ऑर्डर का निकालना है माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स। ये आपके पास टर्म निकालने होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपके पास डिटरमिनेंट दिया रहेगा ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू मेरे पास गिवन है a11 a12 a21 एंड a22। तो दैट इज 2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसको बोल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं कि 2 के फॉर्म में ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। देखते रहिए, बंद हो गई। 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। चलिए, तो अब सबसे पहले इसको क्या निकालना है, तो माइनर निकालना, उसके बाद कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, उसके बाद ए इनवर्स। तो इस वीडियो के सेशन को हम लोग सीखेंगे ओनली फॉर 2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हैं चैप्टर नंबर 3 में भी इन्वर्स निकालना मैट्रिक मेथड से, और इस वीडियो में सीखना है इन्वर्स निकालना डिटरमिनेंट मेथड से। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर इक्वल टू m11, माइनर रिप्रेजेंट करते m से, रिकॉर्ड हो रहा है m12 m21 और m22। 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। 1 1 का मतलब है, समझिएगा 1 1 का मीनिंग क्या है। तो 1 1 का मीनिंग है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दिया, क्या दिखाई दिया, 2 2 दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम a2 एंड 2। अब चलिए, अब a12 निकालना है, ये a12 का पोजीशन है। तो 1 2 निकालना है, इस पॉइंट को निकालना है, तो इस इधर से बंद कर दो, इस इधर से बंद कर दो। तो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, a21 दिखाई दे रहा है, सही है सब। अब निकालना में a21 ही है, इधर से इसको क्लोज कर दिए, इसको इधर से क्लोज कर दिए, क्या दिखाई देगा, a12 दिखाई देगा। a22 निकालना है, इधर से इसको क्लोज कर दिए, इधर से इसको क्लोज कर दिए, क्या दिखाई देगा, a11 दिखाएगा। दैट इज कॉल्ड माइनर। अब इसके बाद चलते हम लोग b नंबर कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम कंडीशन सिचुएशन आपका माइनर का होगा a11 a12 a21 a22 ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट यह होना चाहिए कि 1 + 1 यानी i + j अगर इवन नंबर होता है, i + j अगर आपके पास इवन नंबर होता है, i + j अगर आपके पास इवन नंबर होता है, क्या होता है, इवन नंबर, तो उस समय जो साइन यूज करेंगे वो पॉजिटिव यूज करेंगे। और i + j अगर आपके पास ऑड नंबर होता है, कौन सा नंबर, ऑड नंबर, तो साइन यूज होगा, वो कौन सा होगा, नेगेटिव यूज होगा। इस बात को कमांड रखिएगा। यहाँ देखा जाए तो 1 + 1 2, तो 2 क्या है, इवन है, क्या है बता दीजिए। तो 2 आपका इवन है, इसलिए किसका सिंबल यूज करेंगे, प्लस का। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो यहाँ पर मेरे पास 1 + 2 3 ऑड नंबर, तो इसका सिंबल माइनस का। यहाँ पर 2 + 1 3 ऑड नंबर, किसका सिंबल, माइनस का। यहाँ 2 + 2 इवन नंबर, किसका सिंबल, प्लस का। अब ये जो वैल्यू है सेम प्रोसेस में इसको उतार दिया जाए, सेम प्रोसेस में, नो चेंजिंग के साथ। इसको यहाँ लिख देंगे क्या, a22, इसको यहाँ क्या लिख देंगे, a21, इसको यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, a12, और इसे क्या लिख देंगे हम बताइए, तो a11। अगर यह माइनस होता पहले से और यह प्लस है, तो सिंबल जो होता है मैथ की हम यूज करेंगे, प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है, माइनस बनता है। अगर यह माइनस है और इसमें भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, वो सिंबल के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। यहाँ पर यह हम लोग 2 चीज सीखा कि माइनर निकालना और क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना। अब हमें सीखना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डी जे ऑफ ए इसे हम कहते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है
कोफैक्टर का डैश, कोफैक्टर का डैश, जिसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने सिखाया था। मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के फॉर्म में। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के फॉर्म में इसको लिखा जाएगा। तो लिखा जाएगा कोफैक्टर का डैश। तो कोफैक्टर चेक कर लो। कोफैक्टर मेरे पास क्या आया हुआ है, देखो यह है मेरे पास किसका सिंबल, यह है R1 और ये कौन सा है R11 1 2 2 1 2 2। तो R1 में क्या है 2 2 और 2 1। तो एक कोफैक्टर का डैश निकालना हमें, तो कोफैक्टर को पहले लिख दिया जाए। कोफैक्टर में वैल्यू क्या मेरे पास है लिख लिया जाए। तो वैल्यू है 2 2 और 1 2 2 और 2 1 ना, 2 2 और 2 1 2 2 और 2 1 2 2 A 2 2 और A 2 1 माइनस में ये है। इसके बाद मेरे पास क्या है, इसके बाद मेरे पास है सेकेंड रो में क्या है 1 2 और 1 1। तो 1 2 और 1 1 2 और 1 1। इसका हमें क्या निकालना है, डैश निकालना है। जैसे ही डैश निकाल लेते हैं तो फर्स्ट रो को चेंज कर देंगे किसके फॉर्म में, फर्स्ट कॉलम के फॉर्म में। तो फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा A22 और माइनस A21, सही हो सब। चलिए सेकेंड रो को चेंज कर देंगे सेकेंड कॉलम में, तो माइनस A12 और A11, यह सेकेंड कॉलम में हो गया। दैट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए। क्या हम लोग ए ज्वाइंट ऑफ ए। अब सबसे अंतिम बात रह गया इसका इनवर्स फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, इनवर्स। इसलिए लास्ट टॉपिक है ए इनवर्स। अगर ए इनवर्स निकालने के लिए आए तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका सब प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा। माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ ए भी निकालना होगा। तो ए इनवर्स कहता है कि 1 बाई वैल्यू ऑफ ए इंटू ए डी जे ऑफ ए यानी एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर वैल्यू ऑफ ए जो है वह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी वैल्यू ऑफ ए का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तब जाकर आपका ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट हो पाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास ए का वैल्यू था A11 A12 A21 एंड A22। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ऑफ ए निकाल कर पहले चेक कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो A11 A22 प्लस वाले एक तरफ होगा, इसको ये माइनस A21 एंड A12। दैट इज वैल्यू ऑफ ए, और वैल्यू ऑफ ए जो है वह नॉट इक्वल टू 0, then inverse is a possible, otherwise inverse is a not possible। अब यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण लेकर आपको सिखाते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो a इक्वल टू मेरे पास है 2 1 1 और 1, याद कीजिए 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो इसको हम यहाँ पर हमने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम 4 मेथड से निकाल सकते हैं लोग। फर्स्ट है आपका बाई मैट्रिक्स मेथड, सेकेंड है आपका डिटरमिनेंट मेथड, थर्ड होगा आपका बाई कॉन्सेप्ट और फोर्थ होगा बाई इक्वेशन। तो 3 मेथड हम लोगों ने सीख चुके हैं, बाई मैट्रिक्स मेथड, बाई डिटरमिनेंट मेथड और बाई किससे, कॉन्सेप्ट से। तो आइए डिटरमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसका वैल्यू ऑफ ए निकालना होगा। तो वैल्यू ऑफ ए निकाल दिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ ए जो है वह नॉट इक्वल टू 0 है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। अब आइए डिटरमिनेंट मेथड से निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, माइनर निकालेंगे ना। तो क्या होगा M11 M12 M21 एंड M22। पहले इसको निकालिएगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2 1 1। देखो तो 1 1 में क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दो। कौन दिखे आपको, तो जो दिखा उसे ही लिखना है, 1 लिखेंगे ना, सही है सब ना। अब 1 2 निकालना, इसको क्लोज करेंगे तो कौन दिखा 1, 2 1 निकालना, इसको क्लोज करेंगे कौन दिखेगा 2 2 निकालना, इसको क्लोज करेंगे कौन दिखेगा, सही है सब। इसके बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में सेम सिचुएशन रहता है, बस ओनली पर साइन चेंज हो जाएगा। A11 A12 A21 और A22। तो 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। इसमें ओनली पर सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस ए प्लस माइनस माइनस और प्लस ना।
अकॉर्डिंग टू आई प्लस जे, अगर इवन नंबर हो तो प्लस होगा, आई प्लस जे ऑड नंबर हो तो माइनस होगा। 1 अगर ये पहले से -1 होता +1 तो फिर -1 के फॉर्म में लिखते हम, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1, ये भी -1, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक हम लोग निकाल लिए क्या चीज, कोफैक्टर। अब क्या निकालेंगे हम, ADJ ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है कि कोफैक्टर का क्या निकाल दिया जाए, डैश निकाल दिया जाए। तो कोफैक्टर मेरे पास है क्या, तो R1 में क्या है बताइए 1 और -1, R2 में क्या है -1 और 2, इससे क्या निकालना आपको, डैश निकालना है। डैश निकाल दी हमने, तो डैश कैसे निकालोगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 और क्या होगा यह 2 होगा। सही है सब। यह जो वैल्यू आया यह ADJ और क्या आया मेरे पास, A आया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को, एडजॉइंट ऑफ A निकाल चुके हैं, याद रखिए क्या क्या मेरे पास एडजॉइंट ऑफ है। इसलिए हमें फाइंड आउट करना है फाइनली A इनवर्स। तो A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स का होता है कि 1 बाई वैल्यू ऑफ A इंटू ADJ ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 बाई वैल्यू ऑफ A, तो वैल्यू ऑफ A कितना है 1 आया है। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ A देखो क्या है मेरे पास 1 -1 और 2, क्या है मेरे पास 1 -1 और 2। सो A इनवर्स इक्वल टू 1 -1 और कितना, इस तरह से हम लोगों ने A इनवर्स फाइंड आउट कर पाया। अब बाय कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था A इनवर्स निकालना, जो कि ऑब्जेक्टिव टर्म में था। तो आइए आंसर को चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। बाय कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था A इनवर्स निकालने के लिए। मेरे पास A क्या है, तो A इक्वल टू है 2 1 1 एंड 2 1। हमने सिखाया था कि पहले सबसे पहले क्या निकाल लो, वैल्यू ऑफ A। ये 2 -1 1 हो जाएगा ना। A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई वैल्यू ऑफ A, तो 1 बाई 1 हो जाएगा। अभी हमने सिखाया है जनरली कि दोनों को चेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो 2 1 है तो क्या हो जाएगा 1 और ये दोनों में किसका सिंबल लगा दिया जाए, माइनस का सिंबल लगा दिया जाए। तो -1 और -1 आप चेक कर सकते हो, जो हमने इनवर्स निकाला वो सही है कि गलत है। देख लो 1 -1 एंड 2, यहाँ पे चेक कर लो 1 -1 और कितना 2। तो ये सेकेंड मेथड था जो कि बाय कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था। अब थर्ड मेथड है, इसे हमने बता चुके हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। बाय किसे है, मैट्रिक्स मेथड। A इक्वल टू मेरे पास क्या है 2 1 1 और एग्जाम बोर्ड में नहीं कि इस मेथड से बनाइए, यहाँ A दिया रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में कहेगा फाइंड आउट A इनवर्स। तो आपको A इनवर्स निकालना है। आप डिटरमिनेंट मेथड से बना सकते हो, मैट्रिक्स मेथड से बना सकते हो। बाय कॉन्सेप्ट तब बनाओगे जब वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव। और एक सिखाएंगे बाय इक्वेशन के फॉर्म में कंसेप्ट। तो इसको हम बनाते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड, जो कि मेथड नंबर कौन सा होगा आपका, थर्ड होगा ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बाय मैट्रिक्स मेथड से इसका आंसर जो है वो आ रहा सेम आ रहा है। तो वी नो दैट क्या हमें पता है कि A इक्वल टू IA, A इक्वल टू I। व्हाट इज A, तो A इक्वल टू 2 1 1 एंड 1। व्हाट इज I, तो I इक्वल टू 1 0 0 और 1 इनटू A। सही है सब यहाँ तक ना। अब चलो हमें ऐसा वर्क करना है कि यह जो टर्म है यह I के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यह देखिए R1 और R2 पर आपको काम करने आना चाहिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन आना चाहिए। R1 है कौन सा है, R2 पर वर्क करने आपको आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 लाने के लिए R1 के पहले पर R1 - 2 इंटू R2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि R1 के पहले पर R1 - R2, जैसे मर्जी वैसे आप वर्क कर सकते हो। या फिक्स नहीं है कि इसी इक्वेशन में यही वर्क करना है। तो R1 - R2 इस पर और इस पर कैंसिल किया जाए। तो 2 - 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, नीचे क्या है 1 है और 1 है, इधर भी आ जाइए 1 - 0 इधर ले आ जाएंगे 0 - 1, नीचे क्या मेरे पास है 0 है और 1 है इंटू A। ठीक है यहाँ तक सब। चलिए 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लोग क्या चीज़, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यह 1 हो गया, यह 0 हो गया, यह 1 और यह 1।
सही हो सब ना। इधर आ जाए, इधर क्या हो जाएगा बताइए, इधर हो जाएगा 1 - 1 और यहाँ पर 0 और 1 इंटू वैल्यू ऑफ ए। ठीक है सब। अब क्या काम करेंगे कि R2 के पहले से R2 माइनस R1, तो 1 0 इसको यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा, 1 रहेगा। कैसे 1 माइनस 0 तो 1 ना होगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1, यहाँ कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 या -1 जब इधर आएगा माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा इंटू ए, डेट इज आई या आई हो गया, आई के साथ ए सब टाइप कर दोगे तो ए का इनवर्स हो जाएगा ना, इक्वल टू 1 - 1 - 1 एंड 2, तो आई इंटू ए इनवर्स, तो आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या है 1 - 1 - 1 एंड 2। इस तरह से इसका भी आंसर तुम चेक कर सकते हो कि जो मेरा आंसर है उतना आया है कि नहीं। तो क्या आंसर आया है 1 - 1 और 2, चेक कर लो 1 - 1 और 2। तो किसी भी मेथड से एग्जाम हॉल में इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं लोग। हमने यहाँ पर 3 मेथड सिखाया, मैट्रिक्स मेथड, डिटरमिनेंट मेथड और बाय कॉन्सेप्ट। जैसे मर्जी वैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2 ऑर्डर का था, तो होमवर्क दे देते हैं, आप लोग इसे सॉल्व आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन फाइंड द A इनवर्स बाय डिटरमिनेंट मेथड। इस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से इसे आपको A इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो A इक्वल टू 2 3 4 5, क्वेश्चन लिख लीजिए। B इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू -1 2 3 1, D इक्वल टू 1 4 5 4 3, E इक्वल टू 2 1 1 2, F इक्वल टू, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। और सबका सब डिटरमिनेंट मेथड के फॉर्म से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 × 3 ऑर्डर का इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है, और इस तरह से हमारा 4.4 और 4.5 का टोटल थ्योरम जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने सीख पाया, तो क्या सीख पाया कि 2 × 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिया गया हो या डिटरमिनेंट के फॉर्म में हो, उसका हम लोगों ने इनवर्स निकालना सीख पाया, जिसमें 4 कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। मैथड निकालने को, फैक्टर, एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स। यह तभी पॉसिबल है ए इनवर्स जब आपको पहले वैल्यू ऑफ ए आना चाहिए। अगर वैल्यू ऑफ ए ही 0 आ जाता है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एफ जब निकालिए किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो इसका इनवर्स जो है वो नॉट में भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वैल्यू ऑफ कोई भी आपका मैट्रिक्स दिया गया हो, अगर उसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा, तो उस समय में यह वैल्यू जो होगा वह सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के फॉर्म में आपका इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और वहाँ सीखेंगे हम 3 × 3 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना बाय डिटरमिनेंट मेथड। तब के लिए मैं धन्यवाद।